परसुडी एवं जुगसलाई क्षेत्र की जन समस्याओं को ध्यान आकर्षण करने के संबंध रेल प्रशासन एडन से सेवा ही लक्ष्य संस्था की ओर से एक जनप्रतिनिधि मंडल मुलाकात की एवं अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक रखा, जिसमें मुख्य रूप से मांगे हैं परसुडी मकदमपुर फाटक से जो रेल का परिचालन हो रहा है, जिससे फाटक बंद होने पर घंटों जाम लग जाता है करते हैं प्रतिदिन सड़क। इस क्षेत्र में लगभग 2 लाख आबादी है और प्रतिदिन इसी मार्ग का आने जाने के लिए प्रयोग पर ऐसी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है कि वाहन चालक घंटों कतार बनाकर खड़े रहते हैं, जिसके कारण बच्चों का स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाते, मरीजों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में भी समस्याएं आती है। उक्त स्थान पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। टाटा हाता मुख्य सड़क जो कि चाईबासा और उड़ीसा को जोड़ता है, सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है। आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पूरे सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास RPF थाना के समीप एवं संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास, जो कि मुख्य दुर्घटना ग्रसित क्षेत्र बन चुका है। वीर कुंवर से चौक अंडर ब्रिज के समीप रेलवे द्वारा जो बैरिकेड लगाया गया है वो बहुत नीचे लगा हुआ है। बड़ी गाड़ियां इसे पार नहीं कर पाती और पूरे सड़क पर घंटों जाम लगा रहता है। संध्या के समय ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। प्रतिदिन लोग दुर्घटनाग्रसित हो रहे। जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी से पार्वती घाट तक रेलवे की अधीनस्थ आता है। सड़क की स्थिति बहुत खराब अवस्था में है। इसका निर्माण कराया जाए ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। वीर कुंवर सिंह चौक के समीप रेलवे की जो खाली जमीन है उस पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए स्थानीय लोग उचित शुल्क देने के लिए भी तैयार है। मार्केट क्षेत्र होने के कारण लोगों को वाहन पार्किंग की समस्या आती है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप काफ़ी गंदगी जमा हो चुकी है, इसका सफाई करना अति आवश्यक है। मानिक मलिक ने कहा कि हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक अगर नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही रेल प्रशासन होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, जिला परिषद सदस्य श्रीमती पूर्णिमा मलिक, क्षेत्र की मुखिया अरुणा इक्का, समाजसेवी तपन बरुआ, अर्जुन यादव, मिलन मजूमदार, मोनू तिवारी, रंजन पांडे, दिनेश जायसवाल, आनंद बैनर्जी, राकेश दास, गौरव घोष आदि लोग उपस्थित थे। हुआ तो उस समय जरूर उसका प्रावधान रहेगा कुछ ना कुछ। और अभी जो फोटो पर नहीं रोड आरोग्य ऊपर से बस्ती नीचे में रहती है, तो दोनों साइड का रोड अप्रोच रोड ऊंचा है तो इस टाइप से बन जा रहा है, तो सब में बन नहीं पाएगा नीचे। ठीक है सर, वो केवल अगर मान लिया आप उसमें आरओबी का बात कर रहे हैं तो हो सक रहा है अगर वहाँ प्लानिंग बनता है कि नहीं, तो हम लोग चौड़ीकरण करेंगे उसका, तब हमको लगेगा कि हाँ उधर साइड में पश्चिमी साइड में जाते हैं ना, वो तो मेन यही रोड है। हरुद्वानी, सोपोटरा, शंकरपुर के लोग हमको लगता है 1.5 लाख 2 लाख आबादी क्षेत्र में रहते हैं। अब वो उल्टा रूट घूम के तो नहीं जाएगा ना सर। हमको लगता है ना कि उसको लेटर जो है लिखा गया स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, इधर जो है सबवे बन नहीं सकता, सबवे के लिए हम लोग परसुडी और जुगसलाई की जन समस्याओं को लेकर रेलवे के एडीएन 1 के पास 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आज आए थे प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रमुख रूप से मांग है कि परसुडी जो मकदमपुर रेलवे फाटक है वहाँ पर जिस तरह अभी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह पूरा जाम लग जा रही है। दिन भर में हमको लगता है कि 5 या 6 ट्रेन आना जाना करती है और एक बार ट्रेन आना मतलब आपको 1 घंटा तक कम से कम जाम लग जाती है, गोलपहाड़ी तक और उधर का सुंदरनगर तक। तो उसी विषय को लेकर हम लोग बात किए कि वहाँ अगर ओवर ब्रिज बन जाता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो 2 लाख आबादी 1.5 लाख आबादी उस क्षेत्र में रहते हैं उसको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। तो एएन सर बोले हैं कि इस विषय को लेकर हम लोग पहले भी बोले हैं, डीआरएम सर को एक बार आप लोग अपने पत्र के माध्यम से उनको भी ज्ञात करवाइए, बाकी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। और क्या मामला आपका चाईबासा स्टैंड के पास आप देख रहे हैं सड़क और प्रदीप मिश्रा चौक के पास जिस तरह सड़क की स्थिति है पूरा जर्जर अवस्था में, उसको हम लोग मरम्मत के लिए बोले हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि देखिए रोड सड़क जो है ये आरसीडी डिपार्टमेंट में आता है, तो आप आरसीडी डिपार्टमेंट या नगर पालिका में बात कर रहे हो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रेल प्रशासन खाली इसके ऊपर उसके ऊपर ठेलने का काम कर रही है, काम करना नहीं चाहती। तीसरा है हम लोग का मांग है वीर कुंवर सिंह के पास जो अंडर ब्रिज है
उस अंडर ब्रिज के पास जो बैरिकेड लगाया गया रेल प्रशासन द्वारा, कहीं ना कहीं 8 फीट में उस रेल को बैरिकेड को लगाया गया, जिससे बड़ी वाहनों का परिचालन एक ही अंडर ब्रिज से होता है, जिसके कारण आप शाम को देखेंगे 5 बजे से लेकर संध्या 8 बजे तक प्रतिदिन जाम लग जाता है। और दुर्घटना प्रतिदिन, चूँकि एक ही अंडर ब्रिज होने के कारण उधर से भी बाइक आते हैं, बड़ी गाड़ी आती है, और इधर से भी बड़ी गाड़ी जाती है, जिससे दुर्घटना लगातार हो रहा है। हमने मांग किया है कि इस जो आपका बैरिकेड है, उस बैरिकेड को ऊंचा किया जाए और आने वाले दोनों बीच से जैसे गाड़ी बड़ी चालनों का परिचालन हो। चौथा है जो हम लोग का जुगसलाई कुंवर सिंह चौक से लेकर प्रदीप मिश्रा चौक तक जो खाली रेलवे की खाली ज़मीन पड़ी हुई है, उस ज़मीन को जुगसलाई नगर पालिका को पार्किंग का स्थल बनाया जाए। और उस पार्किंग के स्थल बनाने से रेलवे को भी शुल्क मिलेगा, कहीं ना कहीं लोगों को भी सहूलियत मिलेगा। चूँकि जिस तरह आप देख रहे हैं जुगसलाई क्षेत्र में पार्किंग के लिए लोग सड़क पर अपने वाहनों को लगा देते हैं, जिसके वजह से हर समय देखते हैं आप रोड जाम मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं अगर वो पार्किंग स्थल हो जाएगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगा। क्या कहा गया इनके द्वारा? ये कहा कि देखिए ये विषय को लेकर आपको डीआरएम से बात करना होगा, मेरे स्तर का बाहर है, आप डीआरएम सर से बात करिए, वही कुछ कर पाएंगे। आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? आगे हम लोग देखते हैं, डीआरएम सर से हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और उनसे मिलेंगे, अपने बातों को रखेंगे। अगर बात नहीं बनी तो हम लोग इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। फाटक का जो गंभीर समस्या है, आए दिन रोड जाम हो जाती है, सकरा रास्ता है, तो वहाँ पे हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन गाड़ियाँ आती है, आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है लोगों को। उसी के निमित्त आज सेवाई लक्ष्य संस्था के तरफ से मानिक जी, पूर्णिमा जी और हमारे क्षेत्र के मुखिया अरुणा जी, तपन बरुआ जी के साथ हम लोग संयुक्त रूप से प्रतिनिधि मंडल एएन साहब से मिले और उनको सारी समस्याओं का जानकारी हम लोगों ने दिया कि क्षेत्र के लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। उसका निदान करने के लिए जैसे मकदमपुर फाटक में आरओबी बनाने की बात हम लोगों ने किया है, उसको प्रमुखता से हम लोगों ने रखा है। उनका कहना है कि हम अपने स्तर से इस जो आपका पत्र है इसको हम लोग उच्च अधिकारी को पहुंचाएंगे और एक बार आप लोग भी अपने स्तर से या विधायक जी या सांसद जी का माध्यम से एक बार आप लोग डीआरएम साहब से मिले और हम लोग उस पर हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि हम लोगों आरओबी का काम जल्द से जल्द करें। और क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मकदमपुर फाटक हो या करंडी फाटक हो, वहाँ जो जर्जर सड़क की स्थिति है, वहाँ पर कलभट भी है, वो कलभट भी टूट गया है। उस विषय पर भी हम लोगों ने बात किया कि हम लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हम लोग वहाँ लगा के काम कराना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने IWO उनका एक विभाग है, वो उनके द्वारा जो है एक वहाँ हम लोग जाँच करा लेंगे और जांच के बाद हम लोग वहाँ पर उसका NOC देने की होगा तो हम लोग NOC दे देंगे। तो हम लोग आप लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट का पैसा से उसको काम करा में समर्थ रहिएगा। तो उसी के निमित्त आज सारे लोग हम लोग यहाँ पर आए थे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो भी हम लोग का 5 सूत्री मांग था उस पर काम आगे होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और अगर हम लोग का बात इसके बाद भी नहीं बनता है तो हम लोग रेल के उच्च अधिकारी से भी मिलने का काम करेंगे। जो प्रतिनिधि मंडल आज मिला है और इसके हम लोग का हायर अथॉरिटी में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वैसे लोगों को लेकर के हम लोग ऊपर स्तर पर बात को रखना चाहेंगे।